नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच की लड़ाई खुले में आ गई है। अभी तक जो बातें दबे छिपे कही जाती थी, सूत्रों के हवाले से कही जा रही थी, अब वो हॉर्सेस माउथ से आने लगी। इस कोलिजियम को लेकर जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में संघर्ष चल रहा है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वह ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर एतराज़ जाहिर किया कि कोलिजियम की सिफारिश पर सरकार बैठी रहती है, बहुत लंबा समय लगाती है उसको वापस भेजने में मंजूर करके। और सरकार का आरोप ये है, ख़ास तौर से जो लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल के कार्यक्रम में कहा कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो भारतीय संविधान के लिए एलियन है। संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं है, कहीं संसद की मंजूरी नहीं है इसको, लेकिन ये कानून चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब है, जस्टिस एस.के. कौल ने कल एक सुनवाई के दौरान, एक मामले की सुनवाई के दौरान, जो वरिष्ठ वकील हैं विकास सिंह, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, ऑल इंडिया बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया किरण रिजिजू के बयान का। तो जस्टिस एस.के. कौल ने कहा कि कोलिजियम सिस्टम इस देश का कानून है। अब सवाल ये उठता है कि कानून कैसे बनता है। इस देश में कानून, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें संसद से बनता है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। ये कानून जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। 1950 जब सुप्रीम कोर्ट बना, तब से 1993 तक जो व्यवस्था थी वो संवैधानिक व्यवस्था थी, जिसमें एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जजेस की नियुक्ति करती थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के। उस व्यवस्था को 1993 में जो संविधान में व्यवस्था थी, उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस की सलाह से सरकार जजेस की नियुक्ति करेगी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उस सलाह, मतलब उस कंसल्टेशन को कॉन्करेंस में बदल दिया। अब कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस कहीं नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये वरिष्ठ वकील, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक और कानून के जानकार हरीश साल्वे का कहना है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ जज खुद जजों की नियुक्ति करते हों। उन्होंने कहा अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ वो क्वींस काउंसिल चुने गए थे, और उसके अलावा कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इन सब बड़े देशों में जजेस की नियुक्ति सरकारें करती हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की आशंका या आरोप है कि अगर सरकार के हाथ में दे दिया तो सरकार अपने लोगों को अपॉइंट करने लगेगी, उन्होंने एक दूसरे उदाहरण से बताया। उन्होंने कहा कि 1993 तक, जब तक सरकार अपॉइंट करती थी न्यायाधीशों को, तब तक कि आप देख लीजिए मुख्य न्यायाधीश किस तरह के हुए हैं, कितने एमिनेंट लोग निकल कर आए हैं। लेकिन आगे की बात उन्होंने अधूरी छोड़ दी, जो मैं पूरी कर रहा हूँ कि 93 में जब कोलिजियम सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद जो सीजेआई बने, उनके बारे में देख लीजिए। मैं किसी सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन होने का असर क्या हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। अब एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने ये कहा कि भाई, अगर हमको केवल जो है दस्तखत करके लौटा देना है तो हमारे पास भेजते ही क्यों हो। जब आपको ये एतराज़ है, क्योंकि जब हमारे पास फाइल आती है तो उसमें आईबी की रिपोर्ट लेनी पड़ती है, ख़ास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मामले में तो नहीं, हाई कोर्ट के जजेस के मामले में आईबी की रिपोर्ट लेनी पड़ती है, बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को एतराज़ है कि सरकार रोक रही है, अनड्यूली जो है उसको डिले कर रही है, तो वो भी काम कर ले सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस कौल ने जो बात कही, वो उसके उसी एक बयान के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये लड़ाई अब खुले में आ गई है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी चला लेंगे। सवाल, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये एनजेएसी को जो सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया, एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो संसद में सर्वसम्मति से बना था 2015 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, नहीं माना, क्योंकि एक 6 सदस्यों की कमेटी थी जिसका काम था कि वो जजों की नियुक्ति का फैसला करेगी। उसमें सरकार का एक प्रतिनिधि और कौन, कानून मंत्री भी होता। इस आधार पर जो है उसे रद्द कर दिया गया।
ये सुप्रीम कोर्ट ने एज्यूम कर लिया कि बाकी जो लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट एक और जज के अलावा जो लोग होंगे वो सब सरकार के जो है पिट्ठू होंगे या सरकार के कहने पर चलेंगे, इसलिए उनका बहुमत होगा, इसलिए वो फैसला कर लेंगे। इस आधार पर उसको रद्द कर दिया गया। अब जो व्यवस्था है उसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। अब सरकार के सामने जो हरीश साल्वे ने एक रास्ता सुझाया कि दूसरा रास्ता सरकार के सामने यही है कि वो उस बिल में थोड़े बहुत संशोधन करे पुराने बिल में और फिर से संसद में लेकर आए, फिर से पास कराए, देखें फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। तो ये जो लड़ाई है ये इसलिए भी तेज़ हुई है कि सरकार ने देखा कि कॉलेजियम सिस्टम को हमने छोड़ दिया, उसको चलने दिया, तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि जुडिशियल ओवररीच बढ़ती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को हर जो भी नियुक्ति होनी है बड़ी संवैधानिक पदों पर, उसमें सीजीआई की एंट्री चाहिए। और लेटेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर, उसमें सुझाव आया है, अभी फैसला आना है, उस पर सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है कि क्या सीजीआई को भी उस पैनल में होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सीजीआई के आने से सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सब कुछ जो है निष्पक्ष हो जाएगा, सब कुछ स्वतंत्र हो जाएगा और सब कुछ जो है मान्य हो जाएगा। ये धारणा अपने बारे में, एक इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये डेमोक्रेसी के लिए मेरी नज़र में बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।